अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पायतख्त सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 154 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि सलीम पाशा परेशानी की हालत में खड़े हुए होते हैं, तो इसी दौरान उस्मान पाशा उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, पाशा आपको क्या हुआ, आप परेशान नजर आ रहे हैं। तो सलीम पाशा जवाबन उन्हें बताते हैं कि रूसी जहाज रुक नहीं रहा, वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। उस्मान गाजी पाशा कहते हैं, तो ये बात सुल्तान को बतानी होगी, हमें फौरन से सुल्तान को आगाह करना होगा, ये बात बहुत ही ज्यादा अहम है। नाजरीन, इनकी ये बातें साथ खड़े हुसैन पाशा भी सुन लेते हैं। इधर अंदर जर्मन शहनशाह का वही ऑफिसर जो क्या आकर जर्मन शहनशाह को बताता है कि महमूद पाशा ने हमें सारी बात बता दी थी, हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक ही है। इधर दूसरी तरफ महमूद पाशा अपने पैसों से खेल रहे होते हैं और वो उस बगी के अंदर बैठे हुए होते हैं। इसी दौरान इधर हुसैन पाशा भी जो कि उन्होंने बातें सुनी थी उन बातों से मुतालिक किसी के लिए टेलीग्राम लिखते हैं। दूसरी तरफ पारवस के पास व्लादिमीर आता है। पारवस उससे पूछता है कि क्या सूरत हाल है, तो व्लादिमीर बताता है कि जहाज सरहद के बहुत ही ज्यादा करीब है। यह सुनकर पारवस खुशी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जब जहाज पर गोले बरसाए जाएंगे तो फिर यह सुल्तान अब्दुल हमीद भी कुछ नहीं कर पाएगा। इधर सलीम पाशा और उस्मान पाशा सुल्तान के पास जा रहे होते हैं, तो सलीम पाशा रास्ते में पूछते हैं कि हम जर्मन शहनशाह के सामने सुल्तान से हुक्म कैसे लेंगे और उन्हें ये बात कैसे बताएंगे। उस्मान पाशा कहते हैं कि हम तहसीन पाशा को तरीके से बता देंगे, अगर हुक्म देना होगा तो वो इशारा कर देंगे। इसके बाद सलीम पाशा और उस्मान गाजी पाशा जब अंदर जाते हैं तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तहसीन पाशा भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो उनके पास आकर उनकी बात सुनते हैं। उस्मान पाशा उनके कान में हल्का सा बोलते हैं तो तहसीन पाशा जाकर सुल्तान को बताने लगते हैं। इसी दौरान जर्मन शहनशाह अपने ऑफिसर से कहते हैं कि महमूद पाशा ने अपनी रिश्वत का हक अदा कर दिया है। तो इधर तहसीन पाशा सुल्तान को बताते हैं आराम से। ये सब देखने के बाद जर्मन शहनशाह अपने दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद, सियासत में कोई भी दोस्ती नहीं होती, जैसे ही ये मोहर उस दस्तखत पर लगेगी तो तेल के जराहे हमारे हो जाएंगे। इसके बाद सुल्तान मोहर लगाने से पहले रुक जाते हैं और जर्मन शहनशाह की तरफ देखते हैं और फिर मोहर लगा देते हैं। साथ में तहसीन पाशा उस्मान पाशा को हुक्म भी दे देते हैं कि सुल्तान कह रहे हैं कि उस जहाज को तबाह कर दो। इसके बाद सुल्तान और जर्मन शहनशाह दोनों वो फाइल बंद कर देते हैं जिसके अंदर वो मुआहिदा होता है। फिर सुल्तान कहते हैं कि यह मुआहिदा हमारे लिए मुफीद साबित हो, तो तहसीन पाशा इस पर आमीन कहते हैं और जर्मन शहनशाह भी बोलता है, बिल्कुल अब्दुल हमीद, और अपने दिल ही दिल में सोचता है, हम बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने भी हमारे लिए मंसूबा बनाया, इसलिए हमें भी मंसूबा बनाने का हक है। दूसरी तरफ उस्मान गाजी पाशा सलीम पाशा को जाकर बताते हैं कि हुक्म मिल गया है और फिर एक सिपाही से कहते हैं कि लिखो, हुक्म यह है कि जहाज का हदूद में दाखिल होने के बाद उसे तबाह कर दिया जाएगा। हमने जहाज में मौजूद लोगों की तादाद और सामान से अंदाजा ही लगाया है कि वो हमारी सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित होंगे, लिहाजा सुल्तान अब्दुल हमीद के हुक्म के मुताबिक हमारी समंदरी हदूद पार करते ही उसे तबाह कर दिया जाए। फिर जर्मन शहनशाह का वो मुआहिदा सुल्तान के सामने और सुल्तान का वो मुआहिदा जर्मन शहनशाह के सामने रखा जाता है। इसी दौरान एक जर्मन ऑफिसर वहां पर आता है और कहता है कि मुझे अपने शहनशाह को एक खबर पहुंचानी है। फिर एक जर्मन सिपाही आकर जर्मन शहनशाह को खबर देता है। यह सुनने के बाद जर्मन शहनशाह फौरन से कहते हैं कि एक रूसी जहाज आपकी हदूद में दाखिल होने वाला है सुल्तान। सुल्तान इस पर जवाबन कहते हैं, फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हमने क्या कुछ करना है। आपने जो हमें तोहफे में तोपे दी हुई हैं उनकी आजमाइश की जाएगी और उसी से उस जहाज को तबाह किया जाएगा। फिर जर्मन शहनशाह सुल्तान को बताता है कि उस जहाज में रूस के जुल्म से भागने वाले यहूदी सवार हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हैं सुल्तान। यह सुनने के बाद सुल्तान एकदम से तहसीन पाशा को हुक्म देते हैं कि तहसीन पाशा फौरन से हमले का हुक्म रोक दिया जाए और उस जहाज को बचाया जाए। फिर जर्मन शहनशाह सुल्तान को बताता है कि सुल्तान, अगर आपने उस जहाज को तबाह कर दिया तो दुनिया आपको एक जालिम सुल्तान की नजर से देखेगी और यहूदी दुनिया से मदद मांगेंगे। सुल्तान इस पर कहते हैं जी हाँ, और फिर वो जिस तरह चाहे हमें नुकसान पहुंचा सकेंगे। इधर दूसरी तरफ हर्जल दुआ मांग रहा होता है और एक शख्स मुर्गा लेकर वहां पर खड़ा होता है, तो कारासो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानगी के साथ देख रहा होता है। फिर कारासो पूछता है कि ये क्या कर रहे थे, तो हर्जल दुआ मांग कर जब उठता है तो उसे बताता है कि मैं तबादला कर रहा था अपने गुनाह उस
मुर्गे के ऊपर डाल रहा था। फिर कारसो एक शराब गिलास में डालता है और हर्जल के सामने पेश करता है। ये देखने के बाद हर्जल उससे कहता है कि मेरा रोजा है। कारसो पूछता है कि तुम किन गुनाहों का कफारा अदा कर रहे हो हर्जल? हर्जल कहता है कि सुल्तान अब्दुल हमीद के हमले से जो बेकसूर यहूदी मारे जाएंगे, मैं उनके लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ शहंशाह सुल्तान को बता रहा होता है कि ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मंसूबा था सुल्तान। कोई शख्स भी इस बात पर यकीन ना करता कि उस्मानिया को पता नहीं था कि उस बहरी जहाज में बेकसूर यहूदी थे। तमाम लोग यही समझते कि उस्मानिया ने जानबूझकर यह सब कुछ किया है। सुल्तान कहते हैं हम तो अच्छी तरह से जानते थे कि हमारा दुश्मन कितना ज्यादा खतरनाक है। अब शुक्र है ये बात आपको भी मालूम हो गई। दूसरी तरफ जो सिपाही टेलीग्राम लिख रहा था उससे उस्मान पाशा पूछते हैं कि क्या आपने हुक्म भेज दिया? तो वो सिपाही जवाबन कहता है जी हाँ पाशा भेज दिया। वो तस्दीक मांग रहे हैं, जिस पर उस्मान पाशा कहते हैं ठीक है भेज दो। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान तहसीन पाशा वहां पर आ जाते हैं और आवाज लगाकर कहते हैं रुक जाएं। यह सुनने के बाद सलीम पाशा और उस्मान पाशा दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तहसीन पाशा कहते हैं कि सुल्तान ने मना कर दिया कि उस जहाज पर हमला नहीं करना। और फिर सलीम पाशा के पूछने पर तहसीन पाशा बताते हैं कि उसमें मजलूम बेकसूर यहूदी हैं जो कि रूस के जुल्म से भाग कर आ रहे हैं। यह सुनने के बाद तमाम पाशा अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि मजलूम लोगों पर जुल्म करने से उन्होंने बचा लिया। दूसरी तरफ महमूद पाशा पैसे गिन रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पैसे हैं और अपने बेटे सबाहुद्दीन से कहते हैं कि मेरे बेटे बस थैले गिन लो कितने हैं। तहसीन पाशा हंसते हुए कहता है बाबा ये इतने पैसे हैं कि इसमें हम आजादी भी पा लेंगे, जिसके बाद ये कौम एक आजाद रियासत बन जाएगी। दूसरी तरफ हुसैन पाशा के पास एक सिपाही आता है और आकर बताता है कि आपके हुक्म के मुताबिक हमने महमूद पाशा के घर की निगरानी की। इसी दौरान हुसैन पाशा को ख्याल आता है कि पारवस उसे हुक्म दे रहा था कि महमूद पाशा एक अच्छा पाशा था, हमने उसे खोकर गलती की। हुसैन पाशा पारवस को बता रहे होते हैं कि महमूद पाशा ने सुल्तान का भरोसा जीत लिया। तो पारवस कहता है कि हमें बस एक मौके की जरूरत है, फिर उसकी लगाम हमारे हाथों में होगी। फिर पारवस हुसैन पाशा को हुक्म देता है कि उसका ताकुब करो। तो हुसैन पाशा उस सिपाही से पूछते हैं क्या खबर लेकर आए हो? वो सिपाही बताता है कि कुछ जर्मन सिपाही आए थे, वहां पर वो एक बग्गी छोड़ गए। हमने उस बग्गी की तलाशी ली और वो पैसों से भरी हुई थी। हुसैन पाशा इस पर हैरान होकर पूछते हैं तो महमूद पाशा ने फिर क्या किया? सिपाही बताता है कि महमूद पाशा ने वो तमाम रकम छुपा दी। हुसैन पाशा कहते हैं ये गद्दारी तो उसके खून में ही शामिल है। फिर हुसैन पाशा उससे कहते हैं लेकिन इस गद्दार के खिलाफ तुम्हें गवाही देनी होगी, मैं तुम्हें सुल्तान के सामने पेश करूंगा। इस पर वो सिपाही कहता है मैं इस बात का गवाह हूँ, मैंने ये तमाम मंजर खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ महल में काइजर विल्हम और सुल्तान दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तो इसी दौरान उनके पास तहसीन पाशा आते हैं। सुल्तान उनसे पूछते हैं क्या हुक्म रोक दिया गया है? तो तहसीन पाशा जवाबन कहते हैं जी हाँ मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि उन्हें भी वही हकूक मिलेंगे जो कि हमारी सल्तनत के तमाम अफरादों को मिलते हैं। यह सुनने के बाद जर्मन शहंशाह कहता है कि अब हमें यकीन हो गया सुल्तान। सुल्तान बोलते हैं किस बात पर? तो जर्मन शहंशाह कहता है हमें खबरें मिली थी कि आर्मीनियों पे सुल्तान अब्दुल हमीद ने जुल्म किया, अब हमें यकीन हो गया कि वो सब खबरें झूठी थीं। आप बहुत ही ज्यादा रहमदिल इंसान हैं। इधर दूसरी तरफ लतीफा खातून फिरोजे का कमरा तैयार कर रही होती है। इसी दौरान फिरोजा वहां पर आती है और कहती है ये क्या कर रहे हो? इस पर वो जवाबन बताती है कि हम आपके लिए कमरा तैयार कर रहे हैं क्योंकि तुम वापस आ गई हो। इस पर फिरोजा कहती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। खादमाएं इस पर कहती हैं कि पहले तो तुम यहीं पर ही रहा करती थी। फिरोजे कहती है पहले मैं सादिया सुल्तान की खादमा थी, अब मैं शहजादे अब्दुल कादिर की होने वाली जोजा बनूंगी, इसलिए अब मुझे महल की राहदारी का आखिरी कमरा चाहिए। खादमा यह सुनने के बाद कहती है उसके लिए हमें बेदार सुल्तान की इजाजत चाहिए होगी, वो कमरा तो खास मेहमानों के लिए है। फिरोजा इस पर गुस्सा होकर कहती है कि मैं जल्द ही सुल्ताना बनने वाली हूँ, शहजादे ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी मर्जी का कमरा ले सकती हूँ। फिर फिरोजे उन दोनों खादमाओं से कहती है कि अगर तुमने इस महल में आराम से रहना है तो तुम्हें फिर मेरा भी कहना मानना होगा। अब फौरन से यहाँ से चली जाओ और मेरा कमरा तैयार करो। इसके बाद लतीफा खातून फिरोजे के घुटनों में बैठकर उससे माफी मांगती है और रोने लग जाती है, लेकिन फिरोजे उससे कहती है कि तुम गद्दार हो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो नाजरीन यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।